बहन, मुझसे गलती हो गई और आपने मुझे शराब भी दे दिया, परंतु इस शराब से मुक्त होने का कोई उपाय भी बता दीजिए। ए बहन, मैं तुझे बता तो क्या सकती हूँ, लेकिन त्याग और परोपकार करने से सभी पाप छूट जाते हैं। और आगे से यह ध्यान रखना कि माता के पूजन में दोबारा ऐसी भूल मत करना। ठीक है बहन, मैं ये बात याद रखूंगी। ठीक है। महाराज की जय हो। खुश रहो। मंत्री जी, बोलिए आप महाराज। जाओ, 36 करोड़ देवी देवता और दुर्वासा ऋषि सहित आप सभी को निमंत्रण देकर आओ। और दुर्वासा ऋषि से ये कहना कि आप यज्ञ में सबसे पहले आकर यज्ञ को प्रारंभ करें। जैसी आपकी आज्ञा। ऋषि राज के चरणों में दास का सादर प्रणाम हो। आयुष्मान भव। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? हे भगवान, पांडव कुमारों ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें आपको सर्वप्रथम निमंत्रित भी किया है। ठीक है, पांडवों से कह देना कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। परंतु इस यज्ञ में और कौन कौन सम्मिलित हो रहे हैं? भगवान, इस यज्ञ में 36 करोड़ देवी देवताओं सहित आपको निमंत्रित किया गया है। 36 करोड़ देवी देवताओं सहित? जी भगवान। जाओ और पांडवों से कह देना, अगर देवी देवता शामिल होंगे तो हम इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह पांडवों से कह देना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज के राज दरबार की जय हो। खुश रहो। महाराज, ऋषिराज ने कहा कि अगर 36 करोड़ देवी देवता यज्ञ में शामिल होंगे तो वो कदापि नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते, आप यज्ञ का काम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम भगवान, आओ विराजिए। हे महाराज, क्या आपने ऋषिराज को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था? हाँ भगवान, निमंत्रण तो भेजा था, परंतु दुर्वासा ऋषि ने आने से साफ मना कर दिया। कहा कि इस यज्ञ में 36 करोड़ देवी देवता आएंगे, तो इस यज्ञ में हम कदापि शामिल नहीं हो सकते। तो महाराज जी, आप यज्ञ का प्रारंभ कीजिए। जैसी आज्ञा भगवान। क्या पांडवों ने स्वयं ही यज्ञ को रचा लिया? हमें दोबारा सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उनको मजा चखाता हूँ। मुझे बाज का रूप धारण करके सर्प को पंजे में लेकर उनके बनाए हुए भोजन में डालना है, जिससे उनका भोजन अपवित्र हो जाए और उनका यज्ञ विध्वंस हो जाए। इससे पांडवों को पाप लगेगा और वे पापहीन हो जाएंगे। तैयार है, सबको पंडाल में बैठाइए। इन सब प्राणों की जान बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं कि इस खीर में सरप पड़ा हुआ है। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर इन सब जीवों की जान बचाऊंगी। मुझे मेरी बहन की बात याद है। खीर में तो छिपकली गिर गई है, जिसने हमारा सारा काम खराब कर दिया है। इससे तो कीड़े की जून में जाना चाहिए। मंत्री, ऐसी बातें नहीं करते। तुम जाओ, उस खीर को रिताओ और दूसरे भोजन की तैयारी कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे, इसमें तो नीचे सांप पड़ा हुआ है। इस छिपकली ने तो गिरकर हमारी सबकी जान बचाई है। चलो महाराज को जाकर बताते हैं। महाराज,
इस कढ़ाई में तो सरफ पड़ा हुआ था। इस छिपकली ने गिरकर तो हम सबकी जान बचाई है। इसे तो मनुष्य योनि उत्तम मिलनी चाहिए। क्या कढ़ाई में सरफ पड़ा हुआ था? जी महाराज। हे माता रानी, इस छिपकली को तो मनुष्य योनि में ही जन्म देना। इस छिपकली ने अपने प्राण निछावर करके कितने प्राणों की जान बचाई है, कितने प्राणों की जान बचाई है। हे माता रानी, कितने प्राणों की जान बचाई है। बस क्या हो? चिरंजीव रहो। महाराज के राज दरबार की जय हो। आओ मंत्री। है महाराज, आपकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। क्या महारानी ने कन्या को जन्म दिया है? जी महाराज। आज बड़ा खुशी का दिन है। मंत्री, आप जाइए और पूरी नगरी में मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। जय श्री राम महाराज। आप नगरी में जाइए और वहाँ सबसे विद्वान पंडित जी या ज्योतिषी को बुला कर लाइए। हो के राज दरबार की जय हो। चिरंजीव रहो। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार पुरोहित जी को अपने साथ लेके आया हूँ। ज्योतिषी जी के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो। आओ ज्योतिषी जी, आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है राजन, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, कहिए आज हमें किस लिए याद किया गया? ज्योतिषी जी, आज महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप उसका भविष्य देखें और उसकी कुंडली बना दीजिए। हाँ हाँ, बड़ी खुशी की बात है। आप कन्या को यहाँ पर बुलवाइए। मंत्री जी, जी महाराज। आप जाओ और कन्या को लेकर शीघ्र ही आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो। आपकी आज्ञा अनुसार महाराज, मैं कन्या को महल से लेके आ गया हूँ। लाओ। ज्योतिषी जी, लीजिए। ठीक है राजन, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कन्या की हस्तरेखाएं देखता हूँ और उनकी कुंडली बनाता हूँ। हे राजन, यह कन्या राज्य के लिए अशुभ है। इसके जीवित रहने से पूरे राज्य में हाहाकार मच जाएगा और प्रजा पर भारी है। इसलिए आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस कन्या को मरवा दीजिए। नहीं, कन्या को मारना बहुत बड़ा पाप है। मैं इस पाप का भाग्य नहीं बन सकता, चाहे मुझे इसके लिए कोई दंड भुगतना पड़े। नहीं नहीं राजन, आपको तो यह काम अवश्य करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे माँ, तूने मुझे कैसी विपदा में डाल दिया। हे माँ, अब तू ही मुझे मार्गदर्शन दिखला। हे माँ, तूने मुझे कैसी विपदा में डाल दिया। अब कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जो मैं इस जाल से निकल सकूं। हे माँ, अब तू ही मार्गदर्शन करा। हे माँ, हे माँ। दुर्गे तेरी माया मैं तो समझ नहीं री पाया। माँ दुर्गे तेरी माया मैं तो समझ नहीं री पाया। समझ नहीं री पाया मैं तो समझ नहीं री पाया। मैं तो समझ नहीं री पाया। दुर्गे तेरी माया मैं तो समझ नहीं री पाया। ज्योति सान
ओ माँ रग दर्शन में तो जाल में